हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम सेल का जो एग्ज़ाम हुआ है, सेल वर्नरपुर, जिसका एग्ज़ाम डेट था 5 अप्रैल, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस समझ में आने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कम मात्रा में पदार्थ हटाने और अच्छी फिनिशिंग के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, इसके लिए हम सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेकेंड कट इसमें आपका राइट आंसर था। ठीक है, और भी फाइल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि लकड़ी, लेदर, इनकी फाइलिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, इसके लिए हम रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है कि सेकेंड कट फाइल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि इसके नाम के साथ में कट जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं और इसको कट के हिसाब से इसमें राइट आंसर करके आते हैं, जो कि गलत है। सेकेंड कट फाइल का प्रयोग जो है आपके ग्रेड के अनुसार किया जाता है। इसका जो वर्गीकरण होता है वो ग्रेड के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि कट के हिसाब से आपकी सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट, ये 4 ही फाइल होती हैं। सेकेंड कट कोई भी फाइल नहीं होती है, याद रखिएगा, सेकेंड कट की कोई फाइल नहीं होती है। कट के हिसाब से 4 फाइलें होती हैं। मैं पुनः आपको बता दूं, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट, ये 4 फाइलें होती हैं कट के हिसाब से। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सेकेंड कट फाइल का प्रयोग जो है आपका पदार्थ को हटाने और अच्छी फिनिशिंग करने के लिए हम सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं, और इसका वर्गीकरण जो है ग्रेड के अनुसार किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, काउंटर सिंकिंग के लिए स्क्रू हेड कोण कितना होता है। तो काउंटर सिंकिंग के लिए स्क्रू हेड का कोण 90 डिग्री होता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें 90 डिग्री आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टेपर शाफ्ट पर फिट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, टेपर शाफ्ट पर फिट करने के लिए हम वुडरफ की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें वुडरफ की आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसके आकार से संबंधित। तो याद रखिएगा कि वुडरफ की का आकार जो है अर्धवृत्ताकार होता है। ठीक है, यानी सेमी सर्कुलर होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वुडरफ की का आकार कैसा होता है या। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ पूछते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा, जो सेल है इसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। तो इसमें सोमा मंडल आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है, यह एक शहनाई वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी जो होती है नासिक से इसका उद्गम होता है, यानी कि नासिक इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लकड़ी, कागज, कपड़े से लगी हुई आग को किस समूह में रखा जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि फायर जो होती है और उसके मटेरियल से लगी हुई लगने के हिसाब से इन्हें हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, और आग को है 4 ग्रुप में रखा गया है। समूह ग्रुप ए यानी कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लकड़ी, कागज और कपड़े से लगी हुई आग को, तो याद रखिएगा इसे हम क्लास ए में रखते हैं। ठीक है, और ऑयल वगैरह से जो आग लगती है उसे हम क्लास बी में रखते हैं। तो ये भी आपका क्लास ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे हम बुझाने के लिए जो है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको ये राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी, कागज और कपड़े से लगी हुई आग को क्लास ए या समूह ए में रखते हैं। ठीक है, और इसे बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही पानी का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्लॉट्स, कीवे और ग्रू काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, आपको स्लॉट्स काटना हो, कीवे काटना हो या ग्रू काटना हो, उसके लिए हम क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम है केप चीजल। तो याद रखिएगा, स्लॉट्स, कीवे
या ग्रुप काटने के लिए हम क्रॉस कट या केप चीजल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मटेरियल से संबंधित, जैसे कि डक्टिलिटी में सुधार के लिए कौन सा ऊष्मा उपचार करते हैं। तो याद रखिएगा, डक्टिलिटी धातु का वह गुण होता है जिससे धातुओं के तार बनाए जाते हैं, ठीक है। और डक्टिलिटी के सुधार के लिए हम एनलिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें एनलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अयस्क से संबंधित, पूछा है सीसा किस अयस्क से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, सीसा जो है आपके गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त होता है। इसके साथ ही कुछ और भी धातुओं के अयस्क आपको याद रखने हैं, जैसे कि एल्युमिनियम जो है आपके बैक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है। और आयरन जो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो है इन अयस्क से प्राप्त होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिवाइडर के पॉइंट को किसके द्वारा शार्प किया जाता है, यानी कि उसको किसके द्वारा हम उसकी जो पॉइंट होता है उसको शार्प करते हैं। तो याद रखिएगा, इसके लिए हम ऑयल स्टोन के माध्यम से हम डिवाइडर के पॉइंट को शार्प करते हैं, ठीक है। और डिवाइडर का प्रयोग जो होता है हम सर्किल बनाने, आर्क खींचने और स्टेपिंग के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपके माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्लास्टिक के कचरे को रखने के लिए किस रंग के डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, इंडस्ट्री वगैरह में अलग अलग प्रकार के डस्टबिन रखे जाते हैं और वो अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक के कचरे को रखने के लिए हम पीले रंग के डस्टबिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें पीला रंग आपका राइट आंसर था। इसके साथ ही कुछ और भी डस्टबिन होते हैं, जैसे कि रेड कलर का डस्टबिन जो है आपके मटेरियल वगैरह की जो स्क्रैप होते हैं उनको रखने के लिए हम रेड कलर का यानी कि लाल रंग का डस्टबिन प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग मटेरियल को लिए जो है कौन से डस्टबिन का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है। और खाद्य पदार्थों के लिए हम जो है ग्रीन कलर का जो है डस्टबिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिकी व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत कौन आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिना गार्ड की जो मशीनें होती हैं वो यांत्रिकी दुर्घटना या खतरे के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मशीन कार्य करते समय टूल को पकड़ना, लोकेट करना और गाइड करना किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी मशीन कार्य करते समय अगर क्या करना है, टूल को आपको पकड़ना है, लोकेट करना हो और गाइड करने के लिए हम फिक्सर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें फिक्सर आपका राइट आंसर है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मशीनिंग कार्य करते समय टूल को लोकेट करना और गाइड करना किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिग और फिक्सर ऐसे टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो फिक्सर का काम होता है टूल को पकड़ना, लोकेट करना, उसे गाइड करना, ठीक है। और जबकि जिग का जो काम होता है यह केवल टूल को लोकेट करना और उसे गाइड करना होता है, ठीक है। यह जो है टूल को पकड़ता नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, लोकेट और गाइड करने का काम करता है। तो ये बेसिक आपके डिफरेंस होते हैं जिग और फिक्सर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, चेन पाइप रिंच के द्वारा कम से कम कितने मिलीमीटर व्यास के पाइप को पकड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, चेन पाइप रिंच के द्वारा कम से कम हम 15 मिलीमीटर तक के व्यास के पाइप को पकड़ सकते हैं और मैक्सिमम जो है हम 150 यानी कि 150 मिलीमीटर तक व्यास के पाइप को पकड़ सकते हैं। तो इसमें आपका 50 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कम से कम पूछा है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मशीनिंग के बाद कंप्लीट्स नहीं है, यहाँ पे कंपोनेंट्स होना चाहिए था, ठीक है। याद रखिएगा, मशीनिंग के बाद कंपोनेंट्स के एज की शार्पनेस और बर को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो याद रखिएगा, मशीनिंग करने के बाद आपके जो एज होते हैं मशीन के, वो कंपोनेंट्स के, वो काफ़ी शार्प हो जाते हैं, तीखे हो जाते हैं, ठीक है। जिससे आपकी अंगुलियाँ या आप उस पर हाथ रखते हैं तो हाथ आपके कट सकते हैं, ठीक है। तो ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए हम मशीनिंग करने के बाद हम जाब की जो है चैम्फरिंग कर देते हैं, जिससे आपके वर वगैरह होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही एज की शार्पनेस जो होती है वो समाप्त हो जाती है। तो इसमें आपका चैम्फरिंग राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, एक मिनट प्लीज़। चैम्फरिंग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दो मिलने वाले पार्ट्स
के बीच के गैप को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को या क्लियरेंस को किसके द्वारा चेक किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसके लिए हम फिलर गेज या क्लियरेंस गेज भी इसे हम कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। फिलर गेज के अन्य नाम भी है, जैसे कि थिकनेस गेज भी हम इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, फिलर गेज के कौन कौन से नाम हैं? एक तो फिलर गेज हो गया, एक दूसरा थिकनेस गेज हो गया, और इसे हम क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके फिलर गेज के अलग अलग नाम हैं। तो आप याद रखेंगे कि दो मैचिंग पार्ट्स के बीच गैप को चेक करना हो तो वहाँ पे हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। और इसके ब्लेड की लंबाई की बात करें तो यह 100 मिलीमीटर तक होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी जो भी क्वेश्चन अगर धीरे धीरे मेरे पास स्टूडेंट्स के आ रहे हैं तो उसकी भी वीडियो बना करके आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। और आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए उसका कमेंट आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बाकी कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस चैनल पे आपको अलग अलग टॉपिक और अलग अलग एग्जाम से संबंधित काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगी। तो चैनल से जुड़े रहें और जो भी वीडियो आ रही है उसको कंप्लीट देखें। डेफिनेटली उस वीडियोस के माध्यम से आपको फ़ायदा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।